क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। उदासीन घोल के लिए असत्य है, मतलब गलत बात पूछी जा रही है ना। तो गलत बात कौन सी है? केवल कि पीएच का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जब विलयन उदासीन होता है तो पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से कम है, 7 से कम है, तो विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। अगर 7 से 7.1 भी है तो भी वो क्या है? क्षारीय है ना। और अगर 6.99 भी है तो भी वो अम्लीय है। अगर पूरा 7 है तो ही केवल उदासीन होगा, और उदासीन होता क्या है? जल। ठीक, तो जल उदासीन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीएच का मान 0। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, किस यौगिक में कीटोनिक समूह, किस यौगिक में कीटोनिक समूह, आगे ऐसे बना संरचना इसकी, कीटोनिक समूह उपस्थित है। किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? तैयार है? कीटोनिक समूह उपस्थित है। पहला ऑप्शन, संरचना देखो बनी, ये है पहला ऑप्शन। सॉरी नंबर आ कौन सा सही है? 4 नंबर। आसिफ क्या कहते हैं? कौन सा सही होगा? तीसरा? सब सही लग रहा है? 4 नंबर पक्का? 100 तीसरा कार्बोक्सिल लग रहा है। तीसरा कार्बोक्सिल लग रहा है, लेकिन ये तो पूछा नहीं है। 4 नंबर पक्का 100% से फोर्थ नंबर देखो करेक्ट है। ये कुछ नहीं होता है, ये गलत है ना, और ये भी गलत है, ये कुछ होता ही नहीं। ये सही तो है, लेकिन ये क्या है? ये एसिटिक अम्ल है, इसमें कार्बोक्सिल CH3COO कार्बोक्सिल समूह है इसमें। और पूछा तो कार्बोक्सिल नहीं है, कीटोन पूछा गया। इसमें क्या है? कीटोन समूह के बीच। कीटोन समूह की एक खास बात होती है, ये किनारे नहीं आता, ये कहाँ आता है? बीच में आता है। RCOR इसका जो है कॉमन फॉर्मूला होता है, RCOR, और इस R की जगह हम लोग CH3 लेते हैं। तो CH3 ये क्या है? कीटोन ग्रुप का मेंबर है। इसका नाम क्या होगा? आंसर चौथा वाला हो जाएगा। 3 कार्बन है, प्रोपेन हो जाएगा, और इसमें कीटोन के लिए ओन जोड़ते हैं तो प्रोपेनोन हो जाएगा। ये प्रोपेनोन इसका फॉर्मूला होगा। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो कहते हैं कि मेथिल को क्या होगा? मेथिल को क्या पढ़ते हैं? CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, और कीटोन है ये तो डाई मेथिल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम होगा। सामान्य नाम इसका होगा डाई मेथिल। सामान्य नाम सीधे मेथिल एथिल, ऐसे मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। ग्रुप का नेम जो है, ग्रुप नेम लिख देते हैं। जैसे कि एल्डिहाइड है, ये तो ग्रुप नेम है ना। तो पहला जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड, मेथिल्डिहाइड। दूसरा 2 कार्बन वाला होता है तो एथिल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ऐसे करके होता है। इसका क्या बताया? इसका देखो CH3 2 है, CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। तो 2 है तो डाईमेथिल, और CO ग्रुप का नाम क्या है? कीटोन, तो डाईमेथिल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3 नए ऑप्शन आए हैं, 3 नए ऑप्शन आ रहे हैं। छठवां क्वेश्चन, छठवां का मतलब ये होगा, बाकी फिजिक्स के उधर 4 तक होते हैं। लिखो IUPAC नाम,
निम्नलिखित के IUPAC नाम है। IUPAC नाम ये ऑप्शन नहीं, ये ऐसे हैं, इसका IUPAC नाम लिखना। एक एक नंबर के हैं दोनों, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। प्रोटीन पेनोइक एसिड। देखो पहले वाला जो है इसमें COOH लिखा है, कार्बोक्सिल समूह है, इसका अनुलग्न ओइक एसिड होता है। प्रोपेनोइक एसिड कार्बन इसमें कितने हैं नितिन? 4 कितने कार्बन है? 2, 1, 2। और ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या है ये? हैं? समूह है ये। समूह में भी तो कार्बन होता है, और समूह के कार्बन की गिनती की जाती है। तो कितने कार्बन हो गए? 3 हो गए। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? प्रो। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच इधर, तो एन जोड़ेंगे प्रोपेन, और COOH के लिए ओइक एसिड जोड़ेंगे, तो पूरा सब इकट्ठे कर दो। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। और अगर इस पर चलो तो ये क्या लिखा है? इसमें काउंटिंग पीछे से कर देना, 1 2 3। 1 और 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रो लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो? इन लिखते हो, प्रोपाइन लिखते हो। एल्काइन होता है ना, एल्केन सिंगल बॉन्ड और एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्रोपाइन। देख लो IUPAC वाले से 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 IUPAC नाम और 1 कीटोन वाला। सर इससे सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा IUPAC जरूर आता है, मतलब होता नहीं पेपर में। सबसे ज्यादा इसी से आता है, लगभग 20%। मतलब हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी लिखाया हुआ क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं का विवरण दीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं का विवरण दीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं का विवरण दीजिए। चार उपयोगिताओं का विवरण दीजिए। देखो अलग अलग हेडिंगें लिखवाई थी हमने, सब उपयोगिताएं है ना, और उपयोगिता की अलग लिखी थी कि सामान्य लक्षण भी लिखी थी? जरा चेक करो, लिखी थी। दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग लिखी थी। दोनों चलो बताते हैं क्या लिखा है। लिखा था कि मतलब इसको बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, परमाणु को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर और इनकी मतलब अध्ययन में सरलता उत्पन्न होती है, भौतिक तथा रासायनिक गुणों को सरलता से पढ़ा जा सकता है। और मतलब एक प्रकार के सहायता मिली, ये उसमें लिखा होगा किसमें? कहीं पे उपयोगिता की तो कोई अलग से हेडिंग दिख नहीं रही है। लाभ हेडिंग थी है ना, आवर्त सारणी की उपयोगिताएं मतलब लाभ ही होगा। तो लाभ में हमने कितने 4 पॉइंट लिखवाए थे उसमें? 4 लिखे हैं। 4 लिखे, ला 2 कॉपी वाले इसमें भी इससे लिखवा दिया। 3 लिखे तो 4 8 चौथा लिखो।
कि नहीं तो लिखी। एक और पेन दिखा दीजिए। नंबर 1, इस सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का, बस बैग रखना था, इतना ही करना चाहिए और बिना बाकी बोल दिया अंदर आएंगे तो गुणों का अध्ययन सरल हो गया। सरल हो गया क्योंकि सरल हो गया, समूह में रखा गया था, क्योंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था। नंबर 2, तत्वों के सही परमाणु भार, तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। ज्ञात करने में सहायता मिली। नंबर 3, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में भी सहायता मिली। हाँ, सहायता मिली। नंबर 4, तत्वों में आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं की पहचान करना सरल हो गया। धातुओं और अधातुओं की पहचान करना सरल हो गया। सरल हो गया है ना। तो ठीक है, 4 पॉइंट हालत में कोई गड़बड़ी तो नहीं लगी? सही सब।